सीड एवं पेस्टिसाइड एक्ट के विरोध में पेस्टिसाइड खाद बीज निर्माता एवं डीलर्स एक सप्ताह की हड़ताल पर चले गए हैं। अगर एक सप्ताह तक डीलर्स हड़ताल पर रहते हैं तो इसका सीधा असर कपास के साथ साथ ज्वार की बिजाई पर भी पड़ेगा। अगर किसानों को बीज नहीं मिलेगा तो उनकी दिक्कतें बढ़ेगी। जिन जिले में तकरीबन 1500 डीलर्स है, सीड पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पवन गर्ग ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अधिनियमों में संशोधन कर पेनल्टी और जेल के जो प्रावधान शामिल किए हैं वो व्यापारियों के साथ साथ किसानों के हित में भी नहीं है। अर्थदंड एवं कारावास के प्रावधान कड़े किए गए हैं। इन कानून को बीज उत्पादक विक्रेता व कीटनाशी निर्माता और विक्रेताओं की आपत्तियां सुने बिना पास किया गया है। हरियाणा में बीज सभी कानूनों की पालना करके तैयार किया जाता है जो गुणवत्ता और प्रमाणीकरण में श्रेष्ठ होता है। निर्दोष विक्रेताओं के लिए गैर जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी व पुलिस हस्तक्षेप चिंता का विषय है। जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को सजा मिले यह सही नहीं है। इसलिए प्रदेश सरकार से नए एक्ट को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की है। इस मांग को लेकर 4 अप्रैल को विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन लाल मीणा को ज्ञापन देंगे। जिन जिले में 65 से 70 हज़ार हेक्टेयर में कपास की खेती होती है, लेकिन गुलाबी सुंडी के प्रकोप की वजह से पिछले 2-3 साल से कपास का रकबा काफ़ी घट गया है। कपास की बिजाई का सीजन शुरू हो चुका है और 15 मई तक बिजाई का उचित समय माना जाता है। अगर मार्केट में किसानों को उपज कपास का बीज नहीं मिलेगा तो इसका असर बिजाई पर पड़ेगा। पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा सेशन में हरियाणा सरकार बीज और पेस्टिसाइड पर एक नया कानून लेकर आई है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जो कानून लेकर आई है, आपकी सोच अच्छी हो सकती है किसानों के प्रति, और हम भी किसान हितैषी हैं। खाद बीज का व्यापार करने वाला हर व्यक्ति किसानों के साथ लंबे समय से जुड़ा है और उनका हितैषी रहा है। परंतु जो ये संगीन धाराएं, जो गैर जमानती अपराध की धाराएं आपने बीज विक्रेताओं के लिए जोड़ी है, ये सरासर गलत है। हम मांग करते हैं कि आप इन्हें हटाएं। कल भी आप मिले थे, मुख्यमंत्री से मिलने का आपने समय लिया था, मुलाकात भी हुई, तो क्या लगता है कि भी आपकी मांगे जो मांगी जाएंगी? देखिए, हमारी जो प्रदेश भर की यूनियनें हैं वो लगभग 10 दिन से हरियाणा के प्रत्येक विधायक तक पहुंचकर अपना मांग पत्र सौंप चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी मामला है, परंतु न जाने ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस बात पर संज्ञान नहीं ले रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सरकार नया कानून लेकर आई है उसके अंदर नकली और स्टैंडर्ड 2 शब्दों का भेद सरकार हमें नहीं बता पा रही। क्योंकि अगर किसी चीज का सैंपल होता है और अगर वो 0 पाया जाता है तो वो नकली है, या किसी कंपनी का लेबल लगाकर दूसरा व्यक्ति बेचता है वो नकली होता है। ना कि आपने कोई चीज बनाई दवा और वो 40% सरकार ने उसका परमिशन दी हुई और वो 38 या 37 आ गई, तो क्या वो इतना संगीन अपराध हो गया कि उसे गैर जमानती की श्रेणी में रखा जाएगा? उसे 3 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा दे दी जाएगी। इससे पहले भी एक्ट था, इससे पहले भी कानून था, पूरे भारत में कानून है। होता ये था नियम अनुसार कि कृषि विभाग किसी चीज की जांच करता था, लैब में सैंपल जाता था, अगर वो फैलाता तो दोबारा से उसको जांच करने की अनुमति होती। अगर दोबारा फिर वो फैलाता तो उसके अपराध को देखते हुए माननीय अदालत उस पर केस करती और उसे देखती कि कितना संगीन अपराध है, उस हिसाब से या जुर्माना होता या सजा होती। अगर बार बार आप अपराध कर रहे हो तो उसे सजा अवश्य होनी चाहिए, परंतु 1, 2, 3 बार अगर 10 सालों में ऐसी कोई बात किसी दुकानदार से या किसी कंपनी से होती है तो कृपया करके उसमें जुर्माने का प्रावधान रखा जाए। यहाँ सरकार ने जुर्माना और सजा दोनों लिख दी, जबकि जुर्माना या सजा शब्द होना चाहिए। ये हमारी सभी व्यापारियों की सरकार से मांग है। दूसरी जो फसलें होंगी उनसे किसानों को कितना नुकसान होगा जो आपकी भी दुकानों की जो है हड़ताल उससे? देखिए, व्यापारी कभी नहीं चाहता कि किसान को एक दिन का भी बिजाई में नुकसान हो, परंतु सरकार हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रही। हमारा सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेकर जो छोटे डीलर हैं, विक्रेता हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनकी बात को समझा जाए। और जो ये पुलिस की इसमें इन्वॉल्वमेंट करती है, बिना जांच के पुलिस की दुकानदार को पकड़ कर ले जाएगी, इस पर दोबारा से विचार किया जाए। आज हमने 7 दिन के हड़ताल की बात करी है। हम मानते हैं सरकार 1-2 दिन में इस पर संज्ञान लेकर हमारे डीलर एसोसिएशन को, सीड प्रोड्यूसर एसोसिएशन को और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर के संगठन को बुलाकर बातचीत करके समाधान जल्द कर देगी। अगर सरकार इसका समाधान नहीं करेगी तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। पवन गर्ग, प्रदेश उपाध्यक्ष, सीड पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन।